बताइए बताइए क्या काम हुआ? दादा पीछे ताली बजा रहे थे। साल में इन्होंने कोई कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ। यह बघेल बता दे 5 साल में क्या काम हुआ। नानगा को अपेक्षा किया है। क्या करते हो दादा, क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं ठेला पेलता हूँ मैडम। गोबर बेचे 5 साल गोबर, खाली 5 साल गोबर बेचे। राजनांदगांव स्टेडियम को खंडहर बना दिया। ताजमहल जैसे होटल जैसे स्टेडियम है उसको खंडहर बना दिए। ये कांग्रेसी तो कह रहे हैं इसमें गलती डॉक्टर रमन सिंह की है। सब झूठ बोल रहे हैं। राजनांदगांव का उन्होंने बहिष्कार किया। राजनांदगांव में कभी आया नहीं। राजनांदगांव का विकास किसने किया? डॉक्टर साहब ने, रमन सिंह जी ने। डॉक्टर रमन सिंह। देखिए एक स्पष्ट, अब युवा की बात करते हैं। आज देख लीजिए, इधर की संख्या देखिए, उधर की संख्या देखिए, सिर्फ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। युवाओं के साथ जो 5 साल में इन्होंने छलावा किया है ना, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी ना, शिक्षा की बात की थी ना, एक काम इन्होंने नहीं किया। ये राजनांदगांव की विकास की बात करते हैं, ये पानी की कमी की बात करते हैं ना। मैं उसके स्टेडियम के जस्ट बाजू में स्विमिंग पूल डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। रमन सिंह जी ने जो स्मार्ट कार्ड की नींव रखी थी इलाज के लिए, उसे नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक पहुंचाया है। और ये लोग 20 लाख तक स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करते थे। पूरे जवाब खोखले हैं, पूरे सब चीज खोखला है। इसलिए भूपेश बघेल जी को बहुत यहाँ की जनता जवाब देगी। दोबारा पलट कर राजनांदगांव आने की हिम्मत नहीं करेंगे भूपेश बघेल जी। बोलिए। बीजेपी जीतेगी और पूरा विकास जितना पूरे देश के अंदर है वो बीजेपी के कारण ही है। बीजेपी ही जीतेगी। तो आप सुन रहे हैं ये पीछे जनता क्या कह रही है और जनता का क्या रिएक्शन है। और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, जैसे युवाओं की वो बात कर रहा था भाई, अभी शायद वो भूल रहे हैं कि उनके जो पूर्व मंत्री थे और रायपुर नगर के विधायक थे ना, वो आत्मानंद स्कूल के लिए ना अपने लेटर हेड से नियुक्ति की मांग कर रहे थे। शायद यही भूपेश बघेल जी का विकास था। और ये जो बात कर, अरे मेरे को बोलने तो दीजिए, इतना हल्ला क्या कर रहे हैं? भर्ती की मांग करना गलत है क्या? स्कूल में एडमिशन करवाना गलत है? बोलने तो दीजिए। आत्मानंद स्कूल में ना इन्होंने एडमिशन कितने फॉर्म दिए एक बार पूछे। और शायद इनके सांसद संतोष पांडे 5 साल में विकास करते तो इनको मोदी के नाम से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। संतोष पांडे के नाम से वोट मांगते, ना कि मोदी के नाम से। इन लोग पूछे संतोष पांडे जी ने कितना विकास किया राजनांदगांव का, क्या हुआ? मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी की गारंटी काम कर रही है? मोदी की गारंटी नहीं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो इनके लोकल। मोदी के नाम पर वोट मिल भी तो जा रहे हैं। अरे मैम, एक बात बताइए, आज या तो उनसे हमसे सवाल पूछ लीजिए। आप भाजपा की प्रवक्ता है तो ये बता दीजिए कि भाजपा के प्रवक्ता आप कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं? आप कांग्रेस के पास क्या बोलने आए? हम क्या सवाल पूछे? और जब जो सवाल, अगर कोई बात होगी तो बात करेंगे। ऐसे आप लोग जबरदस्ती आगे आएंगे, आप ऐसे नहीं आ सकते। ये देखिए, अगर इनसे तीखे सवाल पूछो तो ये आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह देंगे और कहेंगे कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। और फिर हावी स्थिति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। अब इनको लड़ने दीजिए। लेकिन विस्तार न्यूज बात करता रहेगा और सवाल हम खड़े करते रहेंगे। अब आपने माहौल ही देख लिया कि माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया। पीछे जनता कह रही है कि इसने काम किया, इसने काम नहीं किया। अब उनसे 4 सवाल कर लिए तो वो हम पर ही आरोप लगा दिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत आपने सुनी है। चुनाव तो हो रहे हैं पूरे देश में, केवल राजनांदगांव में नहीं हो रहा है। ऐसा लगा भूपेश बघेल को और उनके कार्यकर्ताओं को कि इस चुनाव में अवसर अच्छा है, राजनांदगांव से लड़ लें। और आने के बाद लग रहा है कि हम फंस गए हैं। तो उसके चलते हुए हर हालत में एक मिनट देखिए, यहाँ पर नारे लग रहे हैं गोदी मीडिया जिंदाबाद। ये फालतू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप गलती करेंगे, आप मौका देंगे, आप पर सवाल खड़े होंगे। जो आप लोगों ने सवाल उठाए वो सवाल इनसे पूछा, कहीं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करी। जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें बात करूंगी और फालतू बात मत कर रहा वहां पे खड़े होके। समझे? तुम हो गए युवा नेता तो उधर, अगर नेता में होना तो इतना आप वो रखो, मर्यादा में रहो, ठीक है? इस तरीके से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वहां पर भी भीड़ थी। आप लोग जो बोलते हैं
क्या ऐसा सवाल मैंने आप पर क्या ऐसा बोला कि मैं आरोप लगा रही हूँ? वही सवाल किए ना, वही मुद्दे पर बात की ना जो मुद्दे देश में चल रहे हैं। देखिए, सभी साथी यहाँ पर शांत रहें। इस तरह का बौखलापन क्या दिखाता है सर? क्या सभी साथी शांत रहें। पत्रकारिता जगत के लोग आए हैं राजनांदगांव के बारे में, और चूंकि राजनांदगांव संस्कारधानी है तो हम संस्कारधानी का परिचय दें। निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष में बातें और प्रश्न होना चाहिए, और ये स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक भी है। तो कृपया हम उसका अनुसरण करें, और जो बाहर से जो आए हैं उनके सामने राजनांदगांव की और अपनी व्यक्तिगत छवि को स्पष्ट रखें। आप बोल रहे थे कांग्रेस में नाराजगी, ये बौखलापन क्या बताता है? किस टाइप का सवाल जवाब है सर? यही तो कह रहा हूं मैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखिए, 15 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, 15 साल बाद एक बार सत्ता मिली। हमको बड़ी उम्मीद थी कि हमारा नेता हमारी बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की, चूंकि कहा गया था, हम भी जाते थे, मन से कहते थे कि कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। लेकिन जैसी सरकार बनी, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं से और अपने राजनांदगांव जैसा प्रदेश की जनता से इन्होंने दूरियां बना ली। और देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो दावा है, और इसीलिए आप 35 सीट में आ गए। और ये केवल भूपेश बघेल की हार है। इन्होंने इन्होंने एक नारा दिया था, भूपेश है तो भरोसा है। इनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं था, भूपेश बघेल जी को इन पे अपने पे भरोसा था। और जब जनता पहले ही आपको नकार चुकी है, भूपेश है तो भरोसा है कि नारा विधानसभा में चला, लेकिन वो काम नहीं किया। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना चाहूंगी और जल्द लौटेंगे और विस्तार से चर्चा जारी रहेगी।